हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस का मैं टॉपिक है कि इस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे। हम केमिकल की रिएक्शन कैसे होते हैं और उन रिएक्शन को हम इक्वेशन में कैसे हम उन्हें लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या है आज का ये टॉपिक क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। कि हम कोई भी कंसीडर करते हैं कि कोई भी सिचुएशन है जो हमारी डेली लाइफ में हो रही है एंड व्हाट हैपन्स, उनसे क्या होता है। व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, कि जब अगर हम गर्मियों के टाइम में दूध को अपने रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं। सेकंड पॉइंट है एन आयरन तवा पैन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर, कि जो हमारा जो ह्यूमिड है ना, जो नमी वाला जो हमारा एटमोस्फेयर है, अगर उसमें हम अपने आयरन का सामान तब क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, जो ग्रेप्स है ना वो क्या होते हैं फर्मेंटेटेड, मतलब फूड इज कुक, जब फूड हमारा कुक होता है। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। उसके बाद हमारा है आगे एक्टिविटी 1.1 क्या है। टेक दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट, तो आपको सबसे पहले टीचर्स के असिस्टेंट की नीड होगी। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन, कि ये क्या है हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमें एक आई प्रोटेक्शन की हमें नीड है। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद इट सैंड पेपर, हमने क्या लेना है, हमने मैग्नीशियम रिबन लेना है जो मेरे को ये ई शेप की है। मैग्नीशियम रिबन हमारे 2 सेंटीमीटर की है और उसको हमने रब करना है सैंड पेपर से। सैंड पेपर से हम इसलिए करें ताकि उसके ऊपर जो भी रस्टिंग होती है फिर जो डस्ट है तो वो हमारा रिमूव हो जाता है। उसके बाद क्या है, होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, देखो जो है ना कैंची टाइप में, इसको बोलते हैं हम टोंग्स, क्या पेयर ऑफ टोंग्स। बर्न इट यूजिंग ए स्प्लिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एस ऑफ फोम इन विच वॉश ग्लास एज शोन इन फिगर, कि जब हम अपने इसको ना, ये जो हमारा मैग्नीशियम रिबन था, जब इसको हम बर्न कर रहे हैं अपने बर्नर की हेल्प से, तो जो इसके जो ऐश है ना, वाइट पाउडर, हमने चाइना डिश में हमने इसको इकट्ठा कर लेना है। वट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि जब हम अपने मैग्नीशियम रिबन को जब हम किसी भी इसको बर्न करते हैं तो जो उसका जो मिलता है ना वो हमें व्हाइट कलर का हमें पाउडर मिलता है। ये देखो लिखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। आगे आता है हमारा केमिकल इक्वेशन, क्या है केमिकल इक्वेशन हमारी। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को ना हमने बर्न किया ना, हमने देखो ये था ना कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया तो हमें क्या मिला, इट गेट कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे किस में कि जो हमें जो चाइना डिश में जो हमें मिला है ना, ये हमारा क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, कि ये क्या है जो हमारी डिस्क्रिप्शन है ना, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है जो मेरी बहुत ज़्यादा क्या है मेरी बड़ी है, क्वाइट लॉन्ग है। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, और इसको मैं शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, क्या है कि अगर मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करूँ, उसको बर्न करूँ तो मेरे को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम इट गिव्स के जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड होता है ना वो क्या होता है हमारा रिएक्टेंट, और इट गिव्स के जो हमारे राइट हैंड साइड होता है वो मेरा क्या होता है प्रोडक्ट। लिखिएगा दिस सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, यही था ना कि इट गिव्स के जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड आर ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट, कि जो हमने इन दोनों को जो हमने मिलाया था ना, कि जो हमें मिला सब्सटेंस उसको बोला है मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोडक्ट। ए वर्ड इक्वेशन सो चेंज टू रिएक्ट टेंस टू प्रोडक्ट थ्रो एन एरो, कि जब हम रिएक्टेंट को कि जो हम रिएक्टेंट्स के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है बीच में हम उसको क्या बोलते हैं, हम एरो बोलते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटन on the left hand side and with plus sign, and similarly the product written on the right hand side with a plus sign between them. The arrow head point towards the product, कि देखो जो एरो है ना इसका जो हेड है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ ही है। शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, की हमें बता रहा है कि इनको मिला के हमें ये वाली रिएक्शन हमें हो रही है मिल रही है। आगे है हमारा राइट ए केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे हम राइट कर सकते हैं, क्या है। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, कि क्या कोई और हमारा जो आसान तरीका है जिसे हम अपनी केमिकल इक्वेशन को दर्शा सकते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला, कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अगर उनका हम यूजफुल करना उन्हें यूज़ करना उसके फॉर्मूले से इंस्टेड ऑफ वर्ड के कंपैरिजन में। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल इक्वेशन है ना वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी किसको, केमिकल रिएक्शन को। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन व्हेन रिटन, देखो मैग्नीशियम का जो हमारा सिंबल होता है वो होता है Mg, ऑक्सीजन का हमारा सिंबल होता है O2। जब मैंने इन दोनों को जब मैंने मिलाया था तो मेरा क्या बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेरा हो गया MgO। देखो जो हमारी वर्ड इक्वेशन के बाद ही हमारी किसमें वर्ड फॉर्मेशन के बाद ही होगी हमारी सिंबल इक्वेशन में। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, कि जो ये हमारी इक्वेशन है ना इस इक्वेशन की हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने ये एटम्स के जो नंबर है ना वो हमने काउंट करने हैं। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड,
कि इस साइड और इस साइड की जो भी हमारे एलिमेंट के जो नंबर है अगर वो सेम होते हैं, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस, कि अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या है, ये हमारी अनबैलेंस है। देखो यहाँ पे जो हमारे एम है कितने हैं, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड हमारे 1 है। उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन है ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 2 और राइट हैंड साइड कितने मेरे 1, तो ये इक्वल तो नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरी इक्वेशन है ना, जो मेरी इक्वेशन है ये मेरी क्या है, अनबैलेंस है। तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको दोनों साइड क्या करने पड़ेंगे, एलिमेंट्स के नंबर इक्वल दिखाने पड़ेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि वो इक्वेशन में जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, वो इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे इक्वल नहीं होते लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तब वो इक्वेशन क्या थी हमारी, अनबैलेंसिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th, कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था कि क्या कहते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो हम किसी भी एटम का मास बना सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। That is the total mass of element present in the product of chemical equation has to be equal to the total mass of the electron present in the reactant, कि क्या है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे प्रोडक्ट में उतने ही हमारे एलिमेंट्स होने चाहिए किसमें, हमारे रिएक्टेंट में। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच रिमेन्स सेम बिफोर द ईच, किस में देखो क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जब मैंने मिलाया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हमारा ये हाइड्रोजन। ये तुम्हारी वर्ड फॉर्मेशन होगी। अब इसको मैं केमिकल इक्वेशन में क्या करूँगा, मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। जिंक का सिंबल होता है ZN, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। जब मैंने दोनों को मिलाया तो ZnSO4 मेरे को मिल गया और प्लस में मेरे को क्या मिल गया, H2। अब बैलेंस की बात कर रहे हैं कि हम हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, जितने भी एलिमेंट्स एक हमारा क्या है, ZN है, एक हमारा H है, एक मेरा S है और एक मेरा क्या है, O। ZN मेरे कितने हैं, 1, H मेरे कितने हैं, 2, S मेरे कितने हैं, 1 और O मेरे कितने हैं, 4। ये क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अगर बात करूं मैं हमारे राइट हैंड साइड में, देखो राइट हैंड साइड में क्या है, ये थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं, क्या है कि जो हमारा राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड ZN यहाँ पे कितने हैं, यहाँ ZN मेरा 1 है। उसके बाद जो हमारे S कितने, सल्फर कितने हैं, सल्फर भी मेरा कितना है, यहाँ पे 1 है। उसके बाद हमारा O कितने हैं, O है मेरे यहाँ पर 4। उसके बाद मेरे H कितने हैं, H मेरे क्या है, 2। देखो यहाँ भी मेरे जिंक 1 थे, यहाँ भी जिंक मेरा 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। सल्फर कितना है, 1। सल्फर कितना है हमारा, 1। ऑक्सीजन कितना है हमारे यहाँ पर, 4। और यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन क्या है, 4। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड मेरी क्या है, दोनों आपस में मेरी ये इक्वल है। तो मेरी इक्वेशन बन गई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, आगे मेरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँगा, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को आपस में क्या कर देना, हमें कंबाइन कर देना। जब दो चीज़ों को आपस में हम दो एलिमेंट्स को जब आपस में मिलाते हैं तो उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि जैसे मैंने CaO कैल्शियम ऑक्साइड को और मैंने वाटर को मैंने मिला दिया तो मेरे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। दो को मिला के एक मिलना चाहिए, कि दो को जब हम आपस में मिलाएंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें एक ही कंपाउंड में मिलना चाहिए, उसके अलावा कोई भी कंपाउंड हमारा बचना नहीं चाहिए। तो वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें हमारी एक्टिविटी है जो क्या है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमने स्मॉल अमाउंट हमने कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और क्विक लाइम इन ए बीकर, और हमने क्विक लाइम लेना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, या आप कैल्शियम ऑक्साइड लो या फिर क्विक लाइम हो और आपने इसमें धीरे धीरे क्या करना है, पानी से मिला देना है। टच द बीकर एंड सो बीकर, जब हम पानी में हम कैल्शियम ऑक्साइड को या फिर क्विक लाइम को जब मिलाएंगे ना, हमने इसको टच करके देखना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, कि क्या जब पानी को और कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैंने मिलाया क्या वहाँ पे टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हुआ। अगर देखो इंक्रीज होगा तो वो बर्नर या फिर जो बीकर हमारा क्या करेगा, वो हमारी हीट करेगा। और अगर वहाँ पे कोई भी रिएक्शन होगा तो मेरा बीकर वहाँ पर मेरा कोल्ड ही रहेगा। तो ये था कि जब मैंने दो चीज़ों को जब मैंने मिलाया और हमें एक ही हमें प्रोडक्ट मिला तो वो होता है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, आगे आता हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम ही होता है। पहले कॉम्बिनेशन में क्या था कि जब हम दो चीज़ों को आपस में जब हम मिलाते हैं तो मेरे को एक प्रोडक्ट मिलता है। डीकम्पोजिशन होता है कि जब हमारा एक रिएक्टेंट को मैं तोड़ के जब मैं एक रिएक्टेंट को तोड़ के जब मैं उसको दो प्रोडक्ट में क्या कर दूं, मैं कन्वर्ट कर दूं, वो क्या होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उससे पहले चलो मैं एक्टिविटी में आपको बताता हूँ। देखो, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग पॉट। क्या करना हमने, एक फेरस सल्फेट 2 ग्राम हमने एक क्रिस्टल फॉर्म में उसको सॉलिड फॉर्म में किसमें हमने बॉइलिंग ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल,
उसके बाद क्या करेंगे हम, हीट द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ओवर ए फ्लेम ऑफ ए बर्नर या फिर स्प्लिट लैम्प, कि जब टेस्ट ट्यूब में हमने फेरस सल्फेट को डाला और फिर उसको हमने क्या करना है, उसको हीट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, कि जब मैंने हीट दिया, जो मेरा क्रिस्टल के जो मेरे टुकड़े थे उनमें क्या कलर की चेंजमेंट हुई। तो क्या है कि जब मैं फेरस सल्फेट को क्या करूँगा, मैं हीट दूंगा तो मेरा वो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड मेरी गैस बनाएगा, और सल्फर हमारा सल्फर कार्बोनेट हमारा ये हमारे फॉर्म बनेंगे। देखो हमारा रिएक्टेंट कितना था, एक, उसको हीट दिया तो वो कितने में कन्वर्ट हो गया, वो मेरा 3 में कन्वर्ट हो गया। सेम ही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ही होती है कि जब हम किसी भी एक रिएक्टेंट को हीट देके उसे 2 या 3 कंपाउंड में क्या करते हैं, उसको तोड़ दे, उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के नाम से पता लग रहा है कि कोई भी चीज़ को हम डिस्प्लेस कर दिया, उसको चेंज कर दिया, फिर उसको मैं अलग में कर दूँ। एक्टिविटी पढ़ते हैं हम। एक्टिविटी क्या है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। हमने 3 आयरन नेल लेने हैं और उसको हमने सैंड पेपर से उसको रब कर देना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब बिकर मार्क एज ए एंड बी। हमने 2 बिकर लेने हैं, एक को ए नाम देना है और एक दूसरा बिकर लेना है, उसको हमने बी नाम देना है। टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन दोनों में ना हमने 10 ml क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन कम लेना है। टाई 2 नेल्स विद ए थ्रेड एंड इमर्ज। देखो जो नेल है ना, उनको नेल को हमने बांध के हमने उसको स्टैंड के ऊपर टाई कर दिया। सॉल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब बी फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद करना है हमने, उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब भी है ना उसको 20 मिनट्स के बाद होना। कीप 1 आयरन नेल्स एसाइड ए कंपैरिजन, और उसमें हमने एक नील डाले। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द नेल आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद जो ये नेल्स हमने जो टाई करता ना, इसको हमने क्या निकालना है, इसको हमने बाहर निकाल देना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर, कि जो ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी ना उसको चेक करना है कॉपर सल्फेट की, और टेस्ट ट्यूब ए में और बी में दोनों में। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप ऑन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कैप्ड इन एसाइड। कि क्या होता है कि जब हम आयरन माना क्या है Fe को हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के हमने सॉल्यूशन में उसको हमने डिप कर दिया, तो क्या बनेगा कि जो आयरन है ना, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके अपनी जगह बनाई थी, बन यहाँ पे FeSO4 प्लस Cu। फिर क्या होगा जब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा ना, कि जो भी हमारा जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो मेरा ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरे को नीचे कॉपर के यहाँ पे ऐश भी दिखाई दे जाएंगे। तो क्या क्या यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये होती हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे है ये देखो, ये था ना, ये मेरा कॉपर हमारा क्या था, ये मेरा कॉपर सोल्यूशन था। उसके बाद देखो मेरी ये नील ये थी, जब मैं डिप करा तो कौन से कलर में आ गई, वो रेड कलर में कन्वर्ट होगी, और सोल्यूशन मेरा क्या बन गया, मेरा ये ग्रीन कलर का मेरा ये बन गया। तो FeSO4 Cu का Fe प्लस CuSO4, तो क्या बन गया FeSO4 प्लस में Cu, आपका ये रिएक्शन होगी। आगे उसके बाद है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि दो चीज़ों को जब 2 कंपाउंड को जब आपस में मिलाते हैं ना, तो उनके जो स्टार्टिंग के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप की डिस्प्लेस करते हैं दूसरी जगह पर। देखो टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। हमने सोडियम सल्फेट है 3 ml टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब में 3 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और अलग दूसरे बिकर में हमने 3 ml क्या ले लिया, हमने बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया। मिक्स विद 2 सॉल्यूशन, एक मेरा क्या ये सोडियम सल्फेट, एक में हमारा क्या है बैरियम सल्फेट। वट डू यू ऑब्जर्व, आज हमने फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब को सेकंड वाले में क्या करा, हमने मिलाया, तो क्या हो गया कि Na2SO4 प्लस BaCl2 को जब मिलाया ना, तो BaSO4 हो गया, और 2NaCl इन दोनों ने क्या कर लिया, अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया, और ये इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक, आगे टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब किसी चीज़ के ऊपर हमने उसको डिपॉजिट कर देना, ऑक्सीडेशन कर देना, उसको बढ़ा देना। रिडक्शन का मतलब रिडक्शन होता है रिड्यूस, कि किसी में से कोई एलिमेंट रिड्यूस कर देना, उसको घटा देना। क्या है कि एक्टिविटी 1.11 है, हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। जो चाइना डिश है ना, इसमें हमने 1 ग्राम हमने क्या लेना है, कॉपर पाउडर लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कैसे होगा, हमने इसको बर्न कर दिया, ट्राइपॉड लगा के विद ग्रेस। क्या है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कि जो क्या है कॉपर का पाउडर ना, उसके ऊपर एक कोटिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी। क्या कोटिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी, किस कलर की, ब्लैक कलर की, वो क्या मेरा कॉपर ऑक्साइड को। वाई हैज दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म, कि कॉपर के ऊपर जो ब्लैक कलर वो कैसे बना, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। जब मैं इसको बर्न करूंगा प्रेजेंस में ऑक्सीजन हमारी गैस क्या नहीं होगी, तो यही हमारी ऑक्सीजन गैस क्या होगी, कॉपर के साथ मिक्स होकर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मेरा बना लिया, कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसको मैंने क्या दिया, मैंने हीट दिया, तो मेरे कॉपर ऑक्साइड मेरा ये बन गया। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीट मटेरियल, कि जो कॉपर ऑक्साइड जो मिले ना, अगर इसमें से मैं पानी को मैं पास कर दूं, तो कोटिंग सरफेस टर्न ब्राउन एज ए रिवर्स रिएक्शन, इट टेक प्लेस कॉपर इज ऑब्टेन। फिर क्या होगा, पानी मिलाने से मेरे को मेरा जो पुराना कलर था वो मेरे को रिवर्स हो जाएगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड में मैंने वाटर मिलाया, हीट करा, तो कॉपर प्लस मेरा क्या होगा, ये वाटर मिल गया। आगे है, मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ। देखो क्या था, कॉपर ऑक्साइड था हमारा,
कॉपर ऑक्साइड था, उसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस मैंने पास कर दिया, तो इसमें से O हट के वाटर के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो इस केस में क्या हो गया, H2 में मैंने ऑक्सीजन को मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर मेरी बन गई ऑक्सीडेशन। फिर क्या था कि CuO में से क्या हो गया, O मेरा माइनस हो गया ना, तो यहाँ से मैंने एक वैल्यू हटा दी, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो किसी भी एलिमेंट में हमने ऑक्सीजन मैंने पास हो मतलब जुड़ गया, अटैच हो गया, तो वो मेरा ऑक्सीडेशन, और जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया वो हमारा रिडक्शन। ZnO प्लस C, तो Zn अलग बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में अलग बन गई, और ये भी लिख लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।